दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको मिलने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आपके चेहरे पर हैरानी भी होगी और खुशी भी। क्योंकि अब कहानी का पूरा फोकस आ गया है अहाना और अर्जुन पर। जी हाँ, इन दोनों की जिंदगी में अब शुरू होने वाला है एक नया मोड़। दरअसल घर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। दुर्गा देवी पूरे परिवार को हॉल में बुलाकर कहती हैं कि इस बार जन्माष्टमी पहले से भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाएगी और इसके लिए घर के हर बेटे को अपनी तरफ से योगदान देना होगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा देगा और सब मिलकर इस त्योहार को यादगार बनाएंगे। यह सुनते ही घर के बेटे अपनी अपनी जेब से पैसे निकालकर देने लगते हैं। हर कोई खुशी खुशी अपना हिस्सा देता है। लेकिन तभी अर्जुन थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है और वह कहता है, माँ, मैं भी इस बार पैसे देना चाहता था, पर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बार मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया और मैं योगदान नहीं दे पा रहा। अर्जुन की यह बात सुनकर पूरे घर का माहौल बदल जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह नाराज होकर अर्जुन से कहती है, बेटा होने के बाद भी अगर तू इस घर की खुशी में हिस्सा नहीं ले पा रहा तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? तूने मुझे बहुत निराश किया है अर्जुन। अर्जुन सिर झुका लेता है। उसे समझ नहीं आता कि माँ की आंखों में सीधे कैसे देखे। तभी अचानक वहां खड़ी अहाना आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान दोनों झलकते हैं। वह सबके सामने कहती है, माँ, अर्जुन भी इस बार अपने हिस्से का पैसा जरूर देगा और वह पैसे मैं दूंगी। जैसे ही अहाना यह बात कहती है, पूरे घर के लोग हैरान रह जाते हैं। अर्जुन भी चौंक कर अहाना की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, अहाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम क्यों झूठ बोल रही हो? लेकिन अहाना बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं झूठ नहीं बोल रही अर्जुन। चाहे जैसे भी हो, इस बार तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं दूंगी। क्योंकि यह त्योहार सिर्फ माँ का नहीं, हमारा भी है और मैं नहीं चाहती कि यह खुशी अधूरी रह जाए। अहाना के शब्द सुनकर सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बुआ जी ताना मारते हुए कहती हैं, वाह रे अहाना, तू तो कहीं काम करने जाती नहीं, तो तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? जरूर कोई राज है जो तू छुपा रही है। यह सुनकर अहाना का धैर्य टूट जाता है। वह सख्ती से बुआ जी की तरफ देखकर कहती है, बुआ जी, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले कभी खुद आईना देख लीजिए। यह पैसे मैंने अपनी मायके से लाई हुई बचत से निकाले हैं, ताकि मेरे पति का सिर सबके सामने झुके नहीं और मेरी सास की खुशी अधूरी ना रहे। अहाना के इन बोलों ने पूरे घर को चुप करा दिया। बुआ जी का चेहरा उतर जाता है, जबकि अर्जुन की आंखों में अहाना के लिए और भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत भर जाती है। दुर्गा देवी का दिल भी पिघल जाता है। वह भावुक होकर अहाना को गले से लगाती है और कहती है, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की शान है। आज तूने मुझे गर्व महसूस करवाया है। इस पल के बाद दुर्गा देवी और अहाना के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। दोनों के बीच नजदीकियां और भी गहरी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और अहाना अपनी